अवसर नहीं मिलते। और इस समान अवसर की लड़ाई लड़ते लड़ते हमने बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए, लेकिन जब हम चुनावी मैदान में होते हैं ना, हम जैसे प्रतिनिधि, तो कहीं ना कहीं आपका विवेक डोल जाता है, बुरा मत मानिएगा। और जब आपका विवेक डोलता है तब आप वो काम कर जाते हो जो समाज में प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को एक धक्का पहुंचाता है। तो यदि आपको सचमुच में समाज की तरक्की बहबूदी की बात करनी है तो एकजुटता का संचार होना चाहिए। विप्र फाउंडेशन ये कार्यक्रम कर रहा है और मैं विप्र फाउंडेशन के हर कार्यक्रम में आती हूँ, क्योंकि मैंने महसूस किया है कि विप्र फाउंडेशन हमेशा समाज में किस प्रकार से वंचित जो रह जाता है, मार्जिनलाइज जो हमारा सेक्शन है, उसको आगे लाने का प्रयास करता है। इसलिए हर बार एक नवाचार, चाहे बैंक के रूप में, चाहे स्कॉलरशिप्स के रूप में, चाहे से किसी की शादी समारोह के आयोजन के रूप में, ये सब किया जा रहा है। पर हमको ये विवेचना जरूर करनी चाहिए कि क्या हम जो बातें इन मंचों से कहते हैं उसे आत्मसात भी करते हैं, और यदि आत्मसात करते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और मैं तो ये कहती हूँ कि हमने वो दौर भी देखा था जब लोगों को ये कह करके टिकट काटे जा रहे थे कि साहब 2 बार हार गए, इनको नहीं देंगे। लेकिन हमारे कल्ला साहब हैं, उन्होंने साबित किया जनता के बलबूते, अपने समाज के बूते, और वो जीत करके आए। और आज कल्ला साहब हो, रघु शर्मा जी हो, मैं तो सरकार का हिस्सा हूँ, और ये अभी भी आज मंत्री है, रघु जी मंत्री थे, ये वो लोग हैं जिन्होंने समाज के लिए काम किया है। कहने में कोई मेरे को परहेज नहीं है, और मुझे कहीं महसूस नहीं होता कि समाज का प्रतिनिधि इनके पास जाता है तो इससे किसी भी तरीके से लौटाते हैं। तो संजय जी, आप कहते हैं हम हंस रहे, आप पे नहीं हंस रहे थे, हमारी कोई और बात थी। लेकिन जब आपने मुझे कहा तो मैं आपसे कह रही हूँ, जो साधुवाद देना है खुद को दीजिए, समाज को दीजिए। आप उपकृत नहीं हुए किसी से, आप में कोई ना कोई क्वालिटी है, इसलिए आज इस मंच पर आप विराजमान हैं। और आपकी एक खूबी, ये गुण कायम रहेंगे तब आप जीवित रहोगे। मैं 2 बार चुनाव हारी हूँ, लेकिन मैं समाज के बलबूते आज भी जीवित हूँ, और समाज जिसके साथ होता है वो कभी नहीं हारता। जब मुझे 70,000 वोट मिल गए तो मुझे लोगों ने कहा अगर आपके समाज ने हरा दिया, मैंने कहा आप गलत बोल रहे हो, अगर समाज मेरे साथ नहीं होता तो मुझे 70,000 वोट नहीं मिलते। लेकिन ये बात भी सच है, मेरे सामने 38 लोग टिकट मांगते थे, जिसमें से 30 ब्राह्मण थे, और वो 8 जो मांगते थे उनका तो वजूद नहीं था, लेकिन 30 का भी नहीं था, पर वो 30 मेरे खिलाफ खड़े। तो ऐसे में आप जो सामने बैठे हो ना, राजनीति के लोगों से ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि उनका तो राजनीतिक हित होता है, विचारधाराओं में बढ़ जाते हैं, अपनी विचारधाराओं को प्रोपोगेट करते हैं। आपने सही तो कहा कि यदि व्यक्ति आइडियोलॉजिकली इंक्लाइन नहीं तो इंसान ही नहीं है, उसे विवेक ही नहीं है। हर व्यक्ति की विचार और विचारधारा होती है, और वो उसको पोषित भी करता है, पल्लवित भी करता है, उसको मुखरता के साथ व्यक्त भी करता है। लेकिन जब समाज की बात हो ना भाई, तो विवेक से ज्यादा दिल से सोचना शुरू करो। जिस दिन दिल से सोचोगे तो वो दिन आ जाएगा जो नॉर्डिक स्टेट्स में आ गया। नॉर्डिक स्टेट्स वो देश हैं जहां महिलाओं के आरक्षण के बिना महिलाएं 80% प्रतिनिधित्व करती हैं। और जब मैं वहां एक कॉन्फ्रेंस में गई तो वहां की महिलाओं ने कहा कि जब तक हमारा प्रतिनिधित्व नहीं था, सबसे ज्यादा काम करने के बाद ही हमारे लिए नीति निर्माण नहीं होता था। आज हम समाज के हर तबके के निर्माण में भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे ही समाज के बंधु जब होंगे संसद और विधानसभाओं में, तभी तो आपकी बात को उठाएंगे, और जो आपके वोट से जीत के नहीं जाएंगे तो आपकी बात कैसे उठाएंगे, इस बात पर विचार करें। बस इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। और एक बात और कह दूं मैं आपसे कि एक दिन अभी थोड़े दिन पहले मुझे किसी ने कहा कि आजकल सोने के रंग बहुत हो गए। मैंने पिछली बार भी कही थी ये बात, तो मैंने कहा मैं तो 2 ही रंग जानती हूँ, एक प्लेटिनम और एक हमारा गोल्ड। बोले नहीं, आजकल पीला, गुलाबी, हरा, नीला सब रंग में सोने आ रहे हैं। तो ब्राह्मण भी ऐसा ही हो गया, अलग अलग जातियों और उनके आधार पर बंट गया। लेकिन याद रखो, सोना तो चमकने वाला पीला सोना ही कहलाता है, इसलिए वो सोना बनकर रहना है वट वृक्ष की तरह। तभी संभव है कि हमारी सारी योजनाएं सफल होंगी, हमारी नीतियों का निर्माण होगा, और समाज के मंचों पर बनने वाली जितनी व्यू रचना है वो धरातल पर उतर सकेगी। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।